एक बार फिर अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। कराची में अमीजना रोड पर वाक़ गोल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आतिशज़दी का ये वाक़या पेश आया है। आग 10 घंटे बाद भी बेकाबू नजर आ रही है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा सफदर, अभी आप जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? आग की कितने दर्जे की आग देखी जा रही है और 8 से 10 घंटे हो गए इस आग को लगे हुए, अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? आज बिल्कुल देखिए, हत्तल इम्कान यही कोशिश की जा रही है कि आग के ऊपर फौरी तौर पर काबू कर लिया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आग अभी तक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। आग लगने के बाद रात 10:15 बताया जा रहा है कि रात 10:15 अचानक आग लग गई थी, जो देखते ही देखते मेज 9 फ्लोर से तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। और इस शॉपिंग मॉल के अंदर तकरीबन 1000 से 1200 तक दुकानें बताई जा रही हैं। इसके अंदर न सिर्फ बच्चों के खिलौने की दुकानें हैं, कपड़े, मलबूसात हैं, फोम है, गद्दे, परफ्यूम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सभी कुछ इस बाजार में शॉपिंग मॉल में मिलता है। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि दुकानें बेशतर जो है वो जल चुकी हैं और जबकि अभी तक आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक दर्जे की बात करी जाए तो अभी तक फिलहाल आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। आग लगने के बायस जो है वो 5 अफराद जांबाग हो चुके हैं, जबकि 20 झुलसकर जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्टाफकल जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आग बुझाने के लिए फोम और पानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जबकि पाक एरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गई हैं, जबकि शॉपिंग प्लाजा में दुकानों की मजमूई तादाद लगभग 1200 बताई जा रही है। और जबकि ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि अभी तक कुछ लोग जो है वो शॉपिंग प्लाजा के अंदर फंसे होने की भी इत्तलात सामने आ रही हैं। और अब देख रहे हैं कि आग पर मुसलसल जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक तकरीबन 10 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन आग मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ सकी है। ठीक है सफदर, ये बताइएगा कि एग्जैक्टली इमारत में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे जब आग लगी थी? अभी कितने लोगों को निकाल लिया गया है और कितने लोग अंदर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो दुकानें बंद होने के टाइम हो चुका था, 10:15 बज रहे थे रात के। तो हम देख रहे हैं कि बेशतर दुकानदार जो अपनी दुकानों के अंदर मौजूद थे, लेकिन जो मेज 9 से आग लगी थी वो उसने देखते ही देखते तीनों फ्लोर्स को अपने काबू में यानी कि अपने फैलाव में ले लिया था। और अभी तक सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ही बताई जा रही है। दो के कुछ हिस्से में आग बुझा भी दी गई, लेकिन बेशतर हम देख रहे हैं कि आग अभी तक लगी हुई है, जबकि 20 फायर टेंडर्स और 4 स्टाफकल्स की मदद से आग काबू किया जा रहा है। शहर भर की फायर ब्रिगेड्स को भी तलब कर लिया गया था, पानी की फराहमी यकीनी बनाया जा रहा था। इसके अलावा मुतासिरीन भी बहुत ज्यादा में परेशान दिखाई दे रहे हैं। सारी रात वहाँ पर लोग खड़े रहे, जिनके लोग प्यारे वहाँ पर मौजूद थे, जिनका माल वहाँ पर मौजूद था, दुकानदार थे, सभी सब वहाँ पे जो है वो ताज़ा सूरत हाल देखने के लिए, अपने माल असबाब देखने के लिए वहाँ पर जमा हो गए थे मौजूद। अब तक हम देख रहे हैं कि आग जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं की जा सकी है। 10 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं। जी ठीक है सफदर, ये बताइएगा कि वहां पर जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, जो आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं, उनका क्या कहना है कि कितनी देर में इस आग पर काबू पाया जा सकता है? अभी कुछ भी कहना इस सब खबर वक्त ही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10 तकरीबन घंटे गुजर चुके हैं, आग अभी तक जो मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आ सकी है। तो अभी तक फिलहाल ये बताना खबर वक्त होगा कि कब तक काबू पा लिया जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सारी रात जो है वो कोशिशें सड़तोड़ कोशिशें जारी रही। तब 20 जो है वो फायर टेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद रहे, 4 स्नाइपर्स मौजूद रही और लोगों को रेस्क्यू भी किया जाता रहा, अस्पतालों में मुंतकिल भी किया जाता रहा। जबकि हम इसके बावजूद ये देख रहे हैं कि 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनको अस्पताल में इमदाद भी दी जा रही है। रेस्क्यू वाले अपना काम भी बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये अभी वक्त का तयन करना यकीनन मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है, वक्त का तयन करना मुश्किल है। शाहजेब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, आपसे डिटेल्स लेना चाहूंगी। सफदर ने अभी ये बताया है कि 5 अफराद इसमें जाबाक हुए हैं, जबकि इसमें 20 अफराद जख्मी हैं। 5 अफराद जो जाबाक हुए हैं उनकी अभी तक शनाख्त हो सकी है, और जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और वो किस हद तक जख्मी है? जी बिल्कुल, देखें, जख्मी की हालत के हवाले से बात की जाए तो ज्यादातर जख्मी जो है दम घुटने से जो है बेहोश हुए हैं, उनकी हालत गैर हुई है। और जिस तरीके से आग आतिशबाजी का ये वाकया है और जिस तरीके से मार्केट में बताया जाता है कि जब आग लगने का वाकया रूनमा हुआ उस वक्त 150 से ज्यादा अफराद जो दुकानदार थे और ग्राहक थे वो उस वक्त मार्केट में मौजूद थे और अपनी दुकानें बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसमें कुछ मुलाजमीन भी थे दुकानदारों के, तो वो बताया जाता है वो दम घुटने के बाद उनकी हालत गैर हुई और उसमें जख्मी हुए और उनकी तादाद जो है 20 से ज्यादा है। और जबकि साथ ही साथ अभी जो मैं आपको बताऊं कि इस वाकये में अब तक जाँ बाग होने वालों की जो तादाद है जो है वो 5 हो चुकी है। अभी अभी एक इत्तला मौसूल हुई है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा आग की शिद्दत से गिर गया है, या अभी अभी ताज़ा तरीन सूरत इत्तला मौसूल हुई है कि गुल प्लाजा का एक हिस्सा मुतासर हो चुका है, जिस और इमदादी कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। अमीजना रोड गुल प्लाजा पर आग लगी है, जहां पर
आग लगने से जो है बताया जाता है कि बिल्डिंग का एक हिस्सा आग की शिद्दत से गिर गया है और रेस्क्यू टीमें जो है उस जगह पर पहुंच के इमदादी कार्रवाइयों में लगी हुई है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त इमारत के अंदर और भी लोग मौजूद हैं या नहीं। ताहम जो जख्मी की तादाद है वो 20 से ज्यादा है और इसमें जहां भाग अफराद की जो तादाद है वो 5 हो चुकी है, जिसमें 3 अफराद की जो शिनाख्त हुई थी उसमें आसिफ और इसी तरीके से आमिर और हुसैन नाम के नाम से हुई थी। ताहम इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि एक हिस्सा जो है इमारत का गिर चुका है। रात गए जो है गवर्नर्स से इसी तरीके से दीगर वज़रा जो है चाहे वो बिल्कुल शाहजेब, इस आग की वजह से इमारत का एक हिस्सा गिर चुका है। वहाँ पे आवाम का बताइएगा कि आवाम वहाँ पर कितनी मौजूद है और लोगों को किस हद तक वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि आग की वजह से इस इमारत को मखदूश होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मखदूश होने का जो है बताया जा रहा था कि इमारत कमजोर हो चुकी है, लेकिन जो एक हिस्सा जो गिरा है वो बताया जा रहा है कि वो गिर चुका है। ये ताज़ा तरीन अपडेट मिली है और वहाँ पर अगर लोगों के हवाले से बात की जाए जो दुकानदार हैं और वो जो है इस वक्त बताया जाता है कि वो वहाँ पर मौजूद है, अपनी दुकान का जलता हुआ सामान देखते हुए जो है दिखाई देते हैं। इस वक्त जो वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत बताई जा रही है कि इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 12 घंटे से ही जो है आग लगने का वाक़या 10 घंटे गुजर चुके हैं। आग जो है बेकाबू है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए कुल प्लाजा में ज्यादातर जो है केमिकल का सामान भी जो है मौजूद होता है। किस किस्म का केमिकल अंदर मौजूद था, थिनर भी जो है मौजूद था, इसी तरीके से आग पकड़ने वाला आतिशगीर मादा भी जो है मौजूद था, जिसकी वजह से आग बेकाबू है। खौफनाक वीडियो हमने रात को देखी कि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जब इमारत से लोगों को निकाला जा रहा था उसमें सीढ़ी जो है बेकाबू हुई और उसके नतीजे में जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमला था उनके हाथ से जो है जख्मी नीचे गिर गया और उसको फिर जो है नीचे से रेस्क्यू किया गया। ये सूरत हाल अब तक सामने आई है ताज़ा तरीन। मैं आपको बताऊं कि गुल प्लाजा में गुज़िश्ता रात से जो है आग लगी हुई है। 20 से ज्यादा फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ है और 2 वाटर बाउसर और इसी तरीके से बताया जाता है कि जो वहाँ पर फायर टेंडर्स का अमला है जो इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है, उनको थोड़ी मुश्किलात का इसलिए सामना करना पड़ रहा है कि प्लाजा के अतराफ जो है तरक्याती मनसूबों का सिलसिला जारी है। तो वहाँ पर सिंगल रोड पर एक गाड़ी जाती है तो फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जिस जगह इमारत में आग लगी है उसके अतराफ में भी जो है तामीराती काम का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामने रहा। रात को हमने जो है सदर के जो अहदेदारान है, मार्केट के जो अहदेदार है, उनसे बात करी तो उनकी जानिब से शिकवा किया गया था कि रात को फायर ब्रिगेड का अमला जो है ताखीर से पहुंचा, लेकिन जब हमने फायर ब्रिगेड के अमले से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि मदीना रोड पर तरक्याती मनसूबा के सिलसिले में जो है ठीक है शाहजेब, अभी आपने बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा था, कहा यह भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी खत्म हो गया था, तो अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, उसमें पानी है भरपूर? जी बिल्कुल, बताया जाता है कि वाटर एंड कॉर्पोरेशन की जानिब से पानी की फराहमी का जो सिलसिला है वो जारी है। 30 दर्जे की आग करार दिया जा चुका था। रात भर जो है इमरजेंसी नाफिज रही। तमाम शहर के जितने हाइड्रेंट्स है वहां से मुसलसल वाटर टैंकर के जरिए पानी की फराहमी का जो सिलसिला है वो जारी रहा। इस वक्त जो है जो ताज़ा तरीन सूरत है वो ये है कि जो वाटर हाइड्रेंट्स पर जो पानी की फराहमी का जो सिलसिला है वो इस तरीके से तय किया जा रहा है कि एक वाटर टैंकर जाता है तो उसके पीछे दूसरा जो है मौजूद होता है, लेकिन जो जिस जगह पर ये आग लगने का वाकया रोनमा हुआ है गुल प्लाजा में, उस अतराफ में जो है तरक्याती मनसूबों की वजह से जो तामीराती काम जो सिलसिला जो चल रहा है उसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहा है। इस वजह से क्योंकि सिंगल रोड है और सिंगल रोड से एक गाड़ी जब जा सकती है तो दूसरी गाड़ी को अंदर जाना बहुत इंतहाई मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रात भी जो है जो वहाँ के ताजर बरादरी है उनकी जानिब से शिकवा किया गया था कि वो उनके पास से ये शिकवा जाहिर किया गया था कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा, लेकिन फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से ये कहा गया कि रश का वक्त था, जब वहां पर पहुंचे तो अवाम की बड़ी तादाद जमा थी। दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बर वक्त पहुंचकर जितना हो सकता था काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया पर सवालिया निशान ये है कि आया गुल प्लाजा के अंदर कई बार जो है कहा गया कि जो फायर एंड सेफ्टी के जो आलात होते हैं वो लगाए जाए, वो नहीं लगाए गए।
माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के कई वाकयात रोनमा हो चुके हैं कराची में, चाहे वो मिलेनियम मॉल हो, चाहे वो फिर दीगर मॉल हो। वहां पर भी हम देखते हैं कि फायर सेफ्टी का निजाम जो है कहीं ना कहीं जो है कमजोर होता है, जिसकी वजह से आग जो है मजीद फैलती है। अगर बर वक्त फायर एंड सेफ्टी का जो आलात होते हैं वो अगर एक इमारत में मौजूद हो तो कोशिश यही होती है कि फौरी तौर पर जो है आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस जगह पर ये आग लगी है, गुल प्लाजा एक तारीखी मार्केट है, और अगर बात की जाए तो कराची की पुरानी मार्केटों में उसका शुमार होता है। वहां पर बर्तन और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इसी तरीके से बर्तन को रिन्यू करने का जो है एक प्रोसेस जो है वहां पर किया जाता है। रंग का सामान जो है मौजूद है, उसके साथ रंग के साथ साथ आतिश कीर मादा जो है वहां पर मौजूद होता है।